उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और प्रकृति की गोद में पलता हुआ। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग महिला, अम्मा सरस्वती। उम्र कोई 75 साल, लेकिन चेहरे पर एक शांत तेज, आवाज में अपनापन और आंखों में गहराई। गांव के हर बच्चे से लेकर हर बड़े तक उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसका कोई बेटा या बेटी नहीं था, लेकिन पूरे गांव को उसने अपने बच्चों की तरह पाला था। कभी किसी के घर में चूल्हा न जले तो अम्मा पहले से खाना भिजवा देती। कोई बीमार हो तो अम्मा के झोले से जड़ी बूटियां और दुआ दोनों निकलती। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, नीरा। पढ़ी लिखी पर जीवन से थकी हुई। वह शहर से भागकर इस गांव में सुकून ढूंढने आई थी। गांव वालों से कटकर रहती थी, चुपचाप अपना काम करती और फिर अकेले ही बैठी रहती। अम्मा ने धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू किया, कभी एक कटोरी खिचड़ी देकर, कभी एक गुनगुनी कहानी सुनाकर। नीरा पहले तो चौंकी, फिर धीरे धीरे अम्मा की ममता में घुलती चली गई। उसने अम्मा को बताया कि उसके माता पिता अब नहीं रहे, नौकरी छूट गई है और दुनिया से विश्वास उठ गया है। अम्मा ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, बेटा, पहाड़ में बारिश की तरह दुख भी आता है, लेकिन उसी से नदियां भी निकलती हैं। तू रुकेगी तो बहेगी। नीरा ने अम्मा की बात दिल से लगा ली। अगले दिन से वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौटने लगी। एक दिन अम्मा अचानक बीमार पड़ी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। नीरा रात भर उनके पास बैठी रही। जब अम्मा की आंख खुली तो उन्होंने नीरा का हाथ पकड़कर कहा, तू आई थी खाली हाथ, अब मेरे आशीर्वाद की छांव लेकर जाएगी। तू अब मेरी बेटी है। अम्मा कुछ दिनों बाद चल बसी, लेकिन गांव वालों ने देखा कि नीरा अब अम्मा की ही तरह हो गई है, सबकी चिंता करने वाली, सबको जोड़ने वाली। गांव के मंदिर के पीछे एक छोटी सी बेंच है, जहां नीरा रोज बैठती है, वही जगह जहां कभी अम्मा बैठती थी। और जब कोई नया मुसाफिर उस गांव में आता है, नीरा उसे एक कटोरी खिचड़ी देती है और कहती है, यहाँ दुख भी आता है, लेकिन यहाँ से रास्ते भी निकलते हैं। माँ बाप का रिश्ता खून से नहीं, अपनापन से बनता है, और सच्चा आशीर्वाद वही होता है जो जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो आप तक आराम से पहुंच सकें। धन्यवाद।